है आज हम रसखान के सवैये पढ़ाएंगे और ये बोर्ड पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसको, सवैये। मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार। मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हौ तो कहा बसु मेरो चरहु नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम डारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम डारन। तो बच्चों यहाँ पर मजा आ गई, आप लोग जो पढ़ रहे हो संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्य, पद नहीं है पद्य, या प्रस्तुत सवैया लिख दो। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के है ना काव्य खंड में संकलित सवैये नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता भक्ति काल के श्री कृष्ण भक्त कवि जो है कवि रसखान जी है। ये आपका संदर्भ हुआ। प्रसंग में बच्चों वही चीज लिखी जाती है जिसके टॉपिक में हम व्याख्या करते हैं। तो इस पद्य में कवि रसखान अपने अगले जन्म में, यानी जो ये वर्तमान नहीं, इन द फ्यूचर, आने वाले अगले जन्म में, हम हिंदुस्तानी लोग अगले आने वाले जन्म पर विश्वास करते हैं कि हम मरेंगे तो फिर अगला जन्म हमें मिलेगा। तो यहाँ पर भी रसखान जी अपने अगले जन्म में श्री कृष्ण के दर्शन और स्पर्श के लिए उनकी जन्मभूमि ब्रज में जन्म लेने की इच्छा व्यक्त करते हैं। रसखान जी की ये इच्छा है कि हम चाहे जिस जीव में हमारा जन्म हो, चाहे जिस योनि में हमारा जन्म हो, लेकिन हे भगवान कृष्ण आपका सानिध्य हमारे साथ बना रहे, इसलिए वो अपनी इच्छाएं यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। तो मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन, है ना। तो बच्चों यहाँ पर प्रस्तुत पद में कवि रसखान कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद यदि पुनः जन्म ग्रहण करूं तो मैं मनुष्य, अगर मैं मानव रूप में प्राप्त करूं, अगर मेरा जन्म मानव रूप में मिले तो मैं मानव जन्म में प्राप्त करूं और ब्रज भूमि में और गोकुल के ग्वालों के बीच में निवास करूं। अगर मेरा जन्म अगले जन्म में, अगर मेरा जन्म मनुष्य योनि में हो तो हम ब्रज के और गोकुल के ग्वालों के बीच में निवास करूं। यहाँ पर रसखान जी ने ये अपनी इच्छा अभिव्यक्त की है। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। और यदि मैं पशु रूप में जन्म ग्रहण करूं, भैया हमारे वश में तो कोई बात नहीं, भैया हर आदमी इच्छा करता है कि हम अगले जन्म में फिर मनुष्य बनूं, तो अपने वश में थोड़ा है। तो वही यहाँ इन्होंने लिखा कहा बस मेरो, कहा बस मेरो। तो यहाँ पर भी जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, अगर यदि मैं पशु रूप में जन्म ग्रहण करूं और फिर भी मेरी ये इच्छा है कि मैं नंद जी की गायों के बीच में विचरण करूं, है ना। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। मैं उनकी गायों के बीच में विचरण करूं। धेनु माने गाय, मझारन माने विचरण करूं। और पाहन हो तो वही गिरी को, बच्चों पाहन माने पत्थर, गिरी माने पहाड़, और पुरंदर माने इंद्र, और धारण माने धारण किया, कर माने कारण, है ना, छत्र माने छतुरी है। और अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो मेरी इच्छा ये है, हे भगवान मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने इंद्र का, पुरंदर माने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी अंगुली पर छतुरी के समान, छत्र के समान धारण किया था।
अगर मुझे पत्थर बनाओगे अगले जन्म में हे प्रभु, तो उसी पहाड़ का पत्थर बनाना, उस गोवर्धन पर्वत के पहाड़, गोवर्धन पर्वत का जो है पत्थर बनाना, है ना। एक बार भगवान कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए जो है इंद्र की पूजा करने को मना कर दिया था ब्रज और गोकुल के गांव के लोगों को। तो वो लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। तो इंद्र जी को गुस्सा आया, तो उन्होंने मार बरसात कर दिया, खूब पानी बरसा। तो भगवान कृष्ण ने जो है गोकुल को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को छतरी के रूप में धारण किया, है ना। वही है कि उसको जो है बचे न पावे आज गोकुला, है ना। तो जो है इंद्र भगवान हार गए पानी बरसाते। तो वही इन्होंने यहाँ लिखा है, और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। कालिंदी माने यमुना, कूल माने किनारे, कदम माने एक पेड़ का नाम। और यदि मुझे, खग माने पक्षी, अगर मुझे पक्षी योन में जन्म लेना पड़े तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना, कालिंदी माने यमुना, यमुना नदी के किनारे स्थित जो कदम वृक्ष की शाखाओं पर मैं निवास करूं, ये मेरी इच्छा है। बच्चों, काव्यगत सौंदर्य में आप लोग ये लिखना कि यहाँ पर एक भाव पक्ष है और एक कला पक्ष। देखो, बड़े प्यार से पढ़ना, बड़ी मोहब्बत से पढ़ना, और वीडियो में लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। और अपने दोस्तों को भी भेज देना जिससे हमारी वीडियो आगे भी जाए। तो काव्यगत सौंदर्य में भाव पक्ष में कवि का प्रभु श्री कृष्ण के प्रति असीम प्रेम है। कवि का प्रभु श्री कृष्ण के प्रति असीम प्रेम। और नंबर 2 में लिखना, भक्ति की उत्कृष्टता के कारण, उच्चता के कारण, उत्कृष्टता के कारण कवि अगले जन्म में प्रभु श्री कृष्ण के समीप रहना चाहता है। और कला पक्ष में भाषा क्या है? ब्रज भाषा, रस शांत रस, छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास, भाव प्रसाद। प्रसाद जहाँ आनंद आ जाए वहाँ प्रसाद गुण होता है, और गुण भी प्रसाद, है ना। शब्द शक्ति क्या है? लक्षणों पर आधारित है, लक्षण यहाँ दिखाई दिए। शैली है मुक्तक। तो देखो, रसखान जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए यहाँ पर चाहे वो अब्दुल रहीम खान खाना रहीमदास जी हो, चाहे जो है रसखान जी हो, इन्होंने अपनी भक्ति की उच्चता को बताया है। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, है ना। इसलिए बच्चों, इस चैप्टर को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ना। अब अगली वीडियो हम अगला टॉपिक अगली वीडियो में देंगे, है ना। और रसखान के सवैये बड़े अच्छे से तैयार करना, और हमारी वीडियो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।